त्रिपुरा की राजनीति में इन दिनों जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, उसने पूरे राज्य का माहौल गर्मा दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का त्रिपुरेश्वरी मंदिर में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसका बड़ा महत्व माना जा रहा था। लेकिन इसी कार्यक्रम ने बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी तिप्रा मोथा के रिश्तों में दरार की खबरों को और तेज कर दिया। वजह साफ है, तिप्रा मोथा के किसी भी विधायक, एमडीसी, यहाँ तक कि राज परिवार के सदस्य प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा को इस कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया गया। तिप्रा मोथा के विधायक रंजीत देवबर्मा ने मीडिया के सामने जिस तरह से नाराजगी जताई, वो केवल व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि गठबंधन की जड़ों तक हिलाने वाला बयान था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये शर्मनाक है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी को इस तरह नजरअंदाज किया गया। उन्होंने इसे गठबंधन सहयोगी के लिए अपमान बताते हुए कहा कि ये व्यवहार न सिर्फ अभद्र है, बल्कि पूरी तरह अस्वीकार्य भी है। रंजीत देवबर्मा ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा रवैया जारी रहा तो तिप्रा मोथा को बीजेपी के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये बयान अपने आप में बड़ा संदेश देता है कि त्रिपुरा की राजनीति में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की स्थिति बनी क्यों? इसे समझने के लिए हमें त्रिपुरा की राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाना होगा। त्रिपुरा उत्तर पूर्व भारत का छोटा किंतु बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ आदिवासी समुदाय का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव गहरा है। लंबे समय तक राज्य में वामपंथी दलों का शासन रहा। 2018 में बीजेपी ने पहली बार बड़ा उलटफेर किया और लेफ्ट को सत्ता से बाहर कर दिया। उस समय इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में ग्रेटर टिपरलैंड की मांग लगातार बढ़ती रही और इसी मांग के बीच प्रद्योत माणिक्य देबबर्मा ने तिप्रा मोथा पार्टी का गठन किया। प्रद्योत देवबर्मा त्रिपुरा के राज परिवार के वंशज हैं और आदिवासी समाज में उनकी गहरी पैठ है। तिप्रा मोथा ने जल्दी ही आदिवासी इलाकों में मजबूत पकड़ बना ली। 2021 के त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की और बीजेपी को बड़ा झटका दिया। उसके बाद विधानसभा चुनावों में भी तिप्रा मोथा ने अच्छा प्रदर्शन किया और आदिवासी सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाई। 2023 के चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई, लेकिन आदिवासी राजनीति में तिप्रा मोथा की ताकत सबके सामने आ चुकी थी। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए ये घटना और भी अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री का त्रिपुरेश्वरी मंदिर का कार्यक्रम न सिर्फ धार्मिक आयोजन था, बल्कि ये संदेश देने का अवसर था कि केंद्र और राज्य सरकार आदिवासी समाज के साथ खड़ी है। ऐसे में तिप्रा मोथा के नेताओं और प्रद्योत माणिक्य को निमंत्रण न देना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये महज प्रोटोकॉल की भूल थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छुपा था? रंजीत देवबर्मा का गुस्सा देखकर लगता है कि ये महज संयोग नहीं, बल्कि कुछ गहरी नाराजगी का संकेत है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तिप्रा मोथा के नेताओं को भी इस कार्यक्रम की जानकारी बहुत बाद में मिली। पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल गया। सोशल मीडिया पर कई समर्थकों ने सवाल उठाए कि आदिवासी समाज के सबसे बड़े प्रतिनिधि प्रद्योत माणिक्य को क्यों दरकिनार किया गया। ट्विटर और फेसबुक पर रिस्पेक्ट तिप्रा मोटा जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग लिखने लगे कि आदिवासी समाज को बार बार अपमानित क्यों किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी और तिप्रा मोथा के रिश्तों में खटास की बात सामने आई है। पिछले कुछ महीनों से दोनों पार्टियों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद की खबरें आती रही हैं। तिप्रा मोथा लगातार ग्रेटर टिपरलैंड की मांग दोहरा रही है, जबकि बीजेपी इस मांग पर स्पष्ट रुख नहीं अपना रही।
केंद्र सरकार ने बार बार कहा कि संविधान के दायरे में रहकर ही कोई समाधान संभव है, लेकिन तिप्रा मोथा का कहना है कि आदिवासी इलाकों को विशेष दर्जा दिए बिना और उनके अधिकार सुरक्षित किए बिना समाधान संभव नहीं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये तनाव त्रिपुरा की भविष्य की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। राज्य की लगभग 1/3 आबादी आदिवासी है और विधानसभा की 60 में से 20 सीटें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हैं। अगर त्रिपुरा मोथा बीजेपी से दूरी बनाती है तो इन सीटों पर बीजेपी की पकड़ ढीली पड़ सकती है। 2028 के विधानसभा चुनावों में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्षी दल, विशेषकर वामपंथी और कांग्रेस, इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। राज परिवार का भी इस पूरे मामले में अपना महत्व है। प्रद्योत माणिक्य सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि त्रिपुरा के लोगों के लिए सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं। उनका ये कहना कि उन्हें और उनके सहयोगियों को निमंत्रण नहीं दिया गया, आदिवासी समाज के लिए बड़ा संदेश है। लोग इसे अपमान के तौर पर देख रहे हैं। रंजीत देव बर्मा ने अपने बयान में साफ कहा कि ये गठबंधन सहयोगी के लिए अपमानजनक है और अगर ये रवैया जारी रहा तो पार्टी को मजबूरन बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि बीजेपी इस स्थिति को कैसे संभालेगी। क्या वो तिप्रा मोथा को मनाने की कोशिश करेगी या अपनी रणनीति बदलेगी? राज्य की राजनीति के जानकार कहते हैं कि बीजेपी फिलहाल केंद्र में मजबूत है और उसे लगता है कि 2028 तक परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में तिप्रा मोथा की पकड़ को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। अगर हम त्रिपुरा की हाल की राजनीतिक घटनाओं पर नज़र डालें तो ये साफ दिखता है कि आदिवासी समाज को लेकर किसी भी तरह की अनदेखी राजनीतिक रूप से महंगी पड़ सकती है। पिछली बार जब लेफ्ट ने आदिवासी मुद्दों को नज़रअंदाज किया तो तिप्रा मोथा ने उभर कर पूरा समीकरण बदल दिया। वही गलती अगर बीजेपी दोहराती है तो परिणाम भी वैसा ही हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में दोनों पार्टियों की बैठकें और बयानबाजी ये तय करेगी कि गठबंधन का भविष्य कैसा होगा। अगर बीजेपी और तिप्रा मोथा दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े रहे तो ये संबंध टूट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो 2028 का चुनावी गणित पूरी तरह बदल जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का सांस्कृतिक पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। त्रिपुरेश्वरी मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि त्रिपुरा के इतिहास और पहचान का प्रतीक है। यहाँ होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की उपस्थिति अपने आप में बड़ा संदेश देती है। ऐसे आयोजन में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को आमंत्रित न करना कई लोगों को अखर रहा है। अब तक बीजेपी की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक सफाई नहीं आई है। कुछ नेताओं ने अनौपचारिक रूप से कहा कि निमंत्रण सूची में तकनीकी कारणों से नाम छूट गए होंगे, लेकिन ये तर्क तिप्रा मोथा के समर्थकों को कतई संतुष्ट नहीं कर रहा। उनका कहना है कि इतना बड़ा कार्यक्रम बिना सोचे समझे नहीं होता। प्रधानमंत्री की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में हर नाम सोच समझकर ही जोड़ा जाता है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये भूल कैसे हो सकती है। कई लोग कह रहे हैं कि ये महज भूल नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है। शायद बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वह अब तिप्रा मोथा पर निर्भर नहीं है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये आयोजन पूरी तरह प्रशासनिक था और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं देखनी चाहिए। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर त्रिपुरा की राजनीति को सुर्खियों में ला दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रद्योत माणिक्य और तिप्रा मोथा क्या कदम उठाते हैं। क्या वे बीजेपी के साथ बने रहेंगे या कोई नई राजनीतिक दिशा लेंगे? फिलहाल इतना तय है कि ये घटना गठबंधन की जड़ों तक को हिला देने वाली है और त्रिपुरा की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर चुकी है। दोस्तों, ये पूरा मामला केवल एक निमंत्रण का नहीं, बल्कि सम्मान और राजनीतिक साझेदारी का है।
जब किसी सहयोगी दल को सार्वजनिक तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है, तो ये सिर्फ शिष्टाचार की कमी नहीं, बल्कि रिश्तों में दरार का संकेत होता है। त्रिपुरा जैसे राज्य में, जहां जातीय और सांस्कृतिक पहचान बेहद अहम है, ये मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या फिर कोई गहरी राजनीतिक चाल? क्या त्रिपुरा मोथा बीजेपी से अलग होकर नया समीकरण बनाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह की राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण वाली खबरें पहुंचा सकें।